अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th के फिज़िक्स का चैप्टर 18 ऑलमोस्ट आखिरी चैप्टर है वो देख रहे हैं। चैप्टर 18 जिसका नेम रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी पढ़ने से पहले हम लोगों ने एटम और एटम की कंट्रीब्यूशन के लिए या एटम आयन या आपके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उसके न्यूक्लियस की कंट्रीब्यूशन में जिन साइंटिस्ट का हिस्सा था, जिनकी कंट्रीब्यूशन थी, उनका हमने देखा था। और उसके बाद हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी थी कि हमारी जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्या चीज़ है, और उसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि ऑल दोज एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82, those elements are known as unstable and they emit invisible radiation, and those invisible radiation are known as radioactivity। and बाद आपके पास वो एलिमेंट जो आप देखेंगे रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने हेनरी ब्यूगल के काम को देखा था, और उसके बाद पैरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए थे, रेडान रेडियम और पोलोनियम, जिनके बारे में हमने देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो अपने अंदर से जो पार्टिकल एमिट कर रहे होते हैं उनको हम लोगों ने कैटेगराइज किया था। एक का नेम हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल रखा था, दूसरे का नेम हम लोगों ने बीटा पार्टिकल रखा था, और थर्ड वन जो ना ही पॉजिटिव प्लेट से ट्रैक्ट हो रहा था और ना ही नेगेटिव, बल्कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्रीन के ऊपर जा रहा था, उसको हमने गेमा पार्टिकल का नेम दिया था और गेमा रेज कहा था। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गेमा पार्टिकल्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पार्टिकल्स जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से एमिट करता है उसकी प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्टिकल हुज नेम इज अल्फा पार्टिकल। आप देखिए कि अल्फा पार्टिकल आपके पास सबसे पहले इसके बारे में ये है कि ये जो अल्फा पार्टिकल हैं ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। हीलियम के न्यूक्लियाई हैं मींस कि जब आपके पास किसी भी एलिमेंट की डिके हो रही है, जो अगले आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे डिके प्रोसेस क्या होता है, तो वो अपने अंदर से हीलियम के न्यूक्लाइड निकालेगा। उसके अंदर से हीलियम की तरह के कोई पार्टिकल एमिट होंगे, तो उसका सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है कि ये हीलियम के न्यूक्लाइड हैं अल्फा पार्टिकल्स। सेकंड वन आपके पास ये है कि जो स्पीड ऑफ अल्फा रेज होती है कि अगर आपके पास अल्फा पार्टिकल है तो इसकी स्पीड क्या है। तो अल्फा पार्टिकल की स्पीड फॉर डिफरेंट मटेरियल आर डिफरेंट बट सेम एलिमेंट ऑल द पार्टिकल हैव अ सेम स्पीड एंड व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 17 मीटर पर सेकंड माइनस प्लस 7 मीटर पर सेकंड। ये अल्फा पार्टिकल जो अपने अंदर से रेडिएशन अल्फा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लाइड से या किसी भी एलिमेंट से एमिट होंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड होगी। थर्ड वन आपके पास क्या है कि इसकी जो आयोनाइजेशन पावर है कि जब ये किसी भी मेटल के ऊपर किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ रहा होगा तो इसकी आयोनाइजेशन क्या होगी। तो ये आयोनाइज द गैस थ्रू व्हिच दे पास। अब देखें कि ये जो अगर किसी रेज किसी गैस में से गुजर रही है तो गैस के अंदर आयोनाइजेशन का काम करेगी, तो ये उस आयोनाइज गैस को आप क्या करेगी, आयोनाइज कर देगी। एंड फोर्थ वन इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये फोटोग्राफिक जो प्लेट है कि जिस तरह जो बैकरोल ने एक यूरेनियम सॉल्ट को फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर लपेट के रख दिया था, तो जब वो रेज एमिट करके जब उसने उस सॉल्ट को खोला था, उस पेज रैप जो पेज था उसके अंदर से वो लिपटी हुई थी, तो उस पेज के ऊपर उस जो रेडिएशन थी जो रेज थी उसका कुछ इफेक्ट पाया गया था। तो अगर आपका कोई एलिमेंट किसी भी फोटोग्राफी फिल्म के अंदर लिपटा हुआ है तो उसके ऊपर उसका कुछ ना कुछ वो इफेक्ट छोड़ेगा, उसका वो कहीं उसके कोई ना कोई भी इफेक्ट होगा। हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए, हो सकता है कि उस कलर के बाद उसकी कोई प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, वो क्या हो गया उसका कलर और तरह का हो जाए, वो उसकी जो साख्त है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए। एंड फिफ्थ वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दैट कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है
इन जिंक सल्फाइड कोटेड सरफेस। अब कोई भी सरफेस है किसी भी चीज की और वो कोटेड अगर हुई हो जिंक सल्फाइड से, जिंक सल्फाइड की कोटेड अगर हुई हो तो आपके पास क्या है कि उसके ऊपर इसने क्या करना है कि फ्लोरेसेंस का काज करेगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल हैं ये काज फ्लोरेसेंस इन जिंक सल्फाइड कोटेड सरफेस। कि अगर जिंक सल्फाइड की कोटेड सरफेस कोई भी है तो उसके ऊपर अगर आप अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराते हैं तो वहां पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी, वहां पे कोई चमक प्रोड्यूस होगी, वहां पे कुछ और चीज आपके पास क्या है कि जो जिंक सल्फाइड है उसके ऊपर उसने क्या करना है अल्फा पार्टिकल का इफेक्ट देखना हो तो हम जिंक सल्फाइड से कोटेड करेंगे किसी मटेरियल को और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएंगे। अगर उसकी फ्लोरेसेंस होती है तो हम लोग देख लेंगे कि ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं। 6 वन इज दैट कि आपके पास ये जो अल्फा रेज हैं जाहिर है कि जब ये किसी एलिमेंट के अंदर से या किसी भी पार्टिकल के अंदर से एमिट हों तो ये सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो वो सर्टेन डिस्टेंस कितना हो सकता है तो इसका जो डिस्टेंस है ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है। ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये डिस्टेंस तय कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा इनकी ट्रैवल नहीं हो सकती एट एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। या एटमॉस्फेयर के आम जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें इसका जो डिस्टेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। फिर उसके बाद ये है कि ये अल्फा पार्टिकल जो अल्फा रेज हैं ये अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कि अल्फा रेज आर क्या होगा इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कि कोई भी जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है तो वहाँ पे आपके पास जो रेज अगर आप वहाँ से गुजारना चाह रहे हैं तो उस रेज के ऊपर उस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसका कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। फिर आपके पास ये है कि जो इनका मैस है, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल्स का मैस, ठीक है, 4 टाइम्स का मैस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। कि इसका हाइड्रोजन एटम से 4 गुना मैस ज्यादा है। कि अल्फा पार्टिकल का मैस हाइड्रोजन एटम से 4 गुना है, इसीलिए हम लोग इसको हीलियम के न्यूक्लाइड भी कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये है कि इसका जो सोर्स है कि आपका अल्फा पार्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है और ये आपका एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि इस अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स क्या है, ये इसका ओरिजिनली ये कहाँ से एमिट हो रहे होते हैं। तो इसका जो सोर्स है अल्फा रेज का वो पोलोनियम 210 है। आपके पास क्या है सोर्स, पोलोनियम, जो पोलोनियम है 210, उसमें से ये अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एमिट कर रही होती हैं। तो इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स की तमाम प्रॉपर्टीज की बात की कि ये इसकी आयोनाइजेशन क्या है, इसका ट्रैवल डिस्टेंस जो टाइम करती है डिस्टेंस करने के लिए उसका क्या है, ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या असर करती है, इसका मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या असर है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना कवर करती है। फिर उसके बाद इसका जो सोर्स है, टिपिकल सोर्स है कि जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही होती हैं, जहाँ से ये निकल सकती हैं, तो वो हमारे पास क्या था, पोलोनियम 210 था। अब देखें कि थर्ड वन हमारे पास जो रेज है वो हमारे पास बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा रेज हैं। अब देखिए कि जो बीटा रेज हैं उनकी जो हमारे पास होंगी जो प्रॉपर्टीज होंगी, जिस तरह हम लोगों ने क्या किया कि अल्फा की देखी इसी तरह हम लोग बीटा की देखेंगे। तो आप देखेंगे जो बीटा पार्टिकल है ये हमारे पास क्या है कि जिस तरह हम लोगों ने कहा अल्फा पार्टिकल में कि ये हीलियम के न्यूक्लाई है, तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि जो बीटा रेज है इसी तरह हम उसकी भी सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ये है कि इसका जो टिपिकल सोर्स ऑफ बीटा पार्टिकल इज पोटाशियम। इसका जो सोर्स है बीटा पार्टिकल्स का वो पोटाशियम 40 है कि पोटाशियम 40 अपने अंदर से ओरिजिनेट करेगा बीटा पार्टिकल। अब देखेंगे जो बीटा रेज होंगी ये दो तरह की हैं, एक बीटा माइनस हमारे पास और एक बीटा प्लस। कि जब ये किसी चीज़ से निकल रही होंगी तो एक बार हमें इलेक्ट्रॉन दे रही होंगी और एक बार हमको ये प्रोटॉन भी दे रही होंगी। फिर हम लोगों ने कहा कि हमारे पास इनकी जो स्पीड है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन द अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी। कि जो अल्फा पार्टिकल की स्पीड से की निस्बत बीटा पार्टिकल जो रेज हैं, बीटा रेज, ठीक है, इनकी जो स्पीड है वो एज कंपेयर टू अल्फा रेज ग्रेटर है।
थर्ड वन इज दैट ये इनका ट्रेवल जो डिस्टेंस है। थर्ड वन हमारे पास हम लोगों ने कहा था कि जो अल्फा रेज हैं वो ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं। तो जो बीटा पार्टिकल हैं उनका जो डिस्टेंस है, बीटा पार्टिकल रेज का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर अपना स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये 15 सेंटीमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये था कि ये आयोनाइज करती हैं एयर, बट देयर आयोनाइजेशन पावर इज मच लेस देन अल्फा पार्टिकल्स। कि अगर आपके पास आयोनाइजेशन है, हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल इसके लिए कहा था कि वो जिस गैस में से गुजरती हैं तो उसके आयोनाइज कर देती हैं, तो जो बीटा पार्टिकल्स है उसकी रेशियो जो है वो 1/100 है। मीन्स के आपके पास बीटा पार्टिकल्स अगर 100% उसकी आयोनाइजेशन है ना अल्फा रेज की, तो इसी तरह बीटा रेज की 1% आपके पास क्या होगी, आयोनाइजेशन होगी। फिर उसके बाद ये है कि ये भी आपके पास क्या है कि जो फोटोग्राफिक फिल्म को ऊपर जो है उनका इफेक्ट होता है, वो फोटोग्राफिक फिल्म को के ऊपर भी अपना असर रखती हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू अल्फा रेज इनका जो इफेक्ट होता है ऑन फोटोग्राफिक वो ज़्यादा होता है। फिर आपके पास ये है कि जो बीटा रेज हैं फ्लोरेसेंस इन बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड, कि ये जो हम लोगों ने कहा था कि जिंक सल्फाइड की कोटेड सरफेस इन दी आर अफेक्टेड, और आपके पास क्या था कि वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है जब उसके ऊपर अल्फा रेज पड़ती हैं। और इन केस ऑफ बीटा रेज के आपके पास क्या है, कौन सा हमारे पास एलिमेंट है, वो है हमारे पास बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड, बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड। इसके ऊपर जब आपकी बीटा रेज पड़ेंगी, ठीक है, तो इसने क्या करना है, फ्लोरेसेंस काज करना है। और जबकि अल्फा रेज के बारे में हमने कहा था कि जिंक सल्फाइड की कोटेड सरफेस के ऊपर अगर अल्फा रेज पड़े तो उसने क्या करना है कि फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करना है। फिर आपके हमारे पास ये था कि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है एज कंपेयर टू जो हमारे पास अल्फा रेज है उनकी निस्बत इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है, ये जिसके ऊपर आप बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, मीन्स कि आपके पास बीटा रेज व्हाइट बोर्ड के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर जो पेनिट्रेशन होगी, जो रेज इसके अंदर दाखिल होगी, उसकी पेनिट्रेशन पावर एज कंपेयर टू अल्फा रेज क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर आपके पास ये है कि they can affected by electromagnetic waves, electromagnetic field। जिस तरह अल्फा पार्टिकल रेज थी वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होती थी, इसी तरह इसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ असर होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इन दोनों रेज के ऊपर अल्फा और बीटा के ऊपर कुछ ना कुछ असर हो सकता है। फिर हमारे पास ये था कि their charge to mass ratio is equal to that of electron, कि इनका जो चार्ज टू मास रेशियो है E/m ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज बीटा पार्टिकल्स की, बीटा रेस की, सॉरी। थर्ड वन हमारे पास ये है कि गामा रेस क्या है। अब देखेंगे जो अल्फा रेस थी वो हम लोगों ने क्या नेम दिया था उन्हें, कि जब पोलेनियम हमारे पास एक लेड का चैम्बर था, उस लेड के चैम्बर के अंदर हमने एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट रखा था, यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव प्लेट लगानी थी, यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव प्लेट लगाई थी। हमने कोई देखा कुछ रेस पॉजिटिव की तरह चलेगी, कुछ नेगेटिव, कुछ सीधी चलेगी थी। अब देखिए जो पॉजिटिव तरफ की गई तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो जाहिर है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर जाएगा, इसको बीटा का नेम, इसको पॉजिटिव अल्फा का नेम, ठीक है, और इसको हमने क्या कहा था, गामा रेस। तो अब देखें कि जो गामा रेज हैं, ठीक है, इनकी जो स्पीड है, ठीक है, इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। हम लोगों ने क्या कहा कि जो डिस्टेंस इसकी जो स्पीड है तीनों की निस्बत, ठीक है, 3.3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, कि इसकी जो स्पीड है ट्रेवल करने की वो क्या है कि एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की स्पीड के साथ 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड से वो किसी भी सरफेस के ऊपर जब आप उसको बम्बार्ड करवाएंगे तो वो वहां से गुजर सकेगी। फिर देयर आयोनाइजेशन पावर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अल्फा एंड बीटा, कि आपके पास क्या है कि जो इसकी आयोनाइजेशन है
ये आपके पास क्या है, वेरी लेस इन अल्फा एंड बीटा। इसने उस जो है वो किसी चीज को आयोनाइज नहीं करना, उसके ऊपर उसका आप देखिए कि अगर वो वाटर के अंदर से गुजर के जा रही है तो उस वाटर के मॉलिक्यूल को इसने कुछ भी नहीं करना था कि इसकी एनर्जी फिर नहीं ज़ाया होगी वहाँ पे। तो जो चीज़ आयोनाइज कर रही है इसका मतलब वो अपनी एनर्जी वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़ाया कर रही है। तो आयोनाइजेशन में इसका क्या होगा कि इसकी आयोनाइजेशन बहुत कम होती है, लिहाजा इसका सफ़र भी क्या करना है, अल्फा रेज और बीटा रेज की निस्बत ज़्यादा तय करना है। थर्ड वन इज दे कॉज मच हायर इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, कि इसका जो इफेक्ट था फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर वो तीनों की निस्बत क्या है, ज़्यादा है। फोर्थ वन, दे आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन बैरियम प्लैटिनम साइनाइड। बैरियम प्लैटिनम साइनाइड के ऊपर इसका भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। गामा रेज का भी इसके ऊपर इफेक्ट होता है, जबकि इफेक्ट मीन इसने क्या करना है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करना है जब इसके ऊपर पड़ेगी। तो बीटा भी इसके ऊपर पड़ेगी फ्लोरेसेंस, और अल्फा के लिए हमने कहा था जिंक सल्फाइड। फिफ्थ वन इज दैट gamma rays have much greater penetrating power than alpha and beta rays. They can pass through 30 cm thick iron sheet easily, कि आपके पास एक आयरन की शीट है, लोहे की शीट है और वो 3 सेंटीमीटर तक है, तो उसके अंदर से भी वो गुजर के चली जाएंगी। बट अल्फा और जो बीटा रेस थी वो उनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी नहीं थी। फिर हमारे पास क्या है कि ये जो गामा रेज हैं, अब देखिए कि ये भी कोई चार्ज रखती है, ये भी चार्ज रखती है, तो गामा रेज आपके पास क्या है, न्यूट्रल है। द टिपिकल सोर्स ऑफ गामा रेज इज कोबाल्ट 60। आपके पास क्या है, कोबाल्ट 60 इसका आपके पास क्या है कि जो रे है, इसका जो गामा रेज हैं इनका जो सोर्स है वो कोबाल्ट 60 है।